सो जय हिंद एवरीवन। सो आज हम बात करने वाले हैं हिंदी के जो 40 क्वेश्चन यानी 40 क्वेश्चन से हम करने वाले डिस्कस, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो लास्ट टाइम पे सर हमने ये लास्ट क्लास मैंने आपको डिज़ाइन की जो आपके एग्जाम में काफ़ी महत्वपूर्ण है। अब सर यहाँ से आपका एक रिवीजन का भी काम करेगी ये क्लास, और सर आपके क्या नए क्वेश्चन ऐड भी हो सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो क्या पता आपसे 2 या 3 क्वेश्चन यहाँ से आपके एग्जाम में आए, पॉसिबिलिटी हो सकती है। तो लास्ट तक चीज़ों को देखना है, क्योंकि सर आपने और एक चीज़ है जो 18 तक की एस्पिरेंट है, ठीक है, आपके पास कल यानी कि जिस दिन का आपका वेट था यानी कि कल को आपका एग्जाम होने वाला है, तो उनके लिए सब बेस्ट ऑफ लक, अच्छा से करना है। बाकी मैं आपको टिप्स बताऊंगी बाद में कैसे आपको एग्जाम में अटेंड करना चाहिए, ठीक है। तो आज का सेशन स्टार्ट करते हैं कि आपको अटैम्प्ट कैसे करना है, ठीक है। कल हम बातचीत करने वाले हैं अभी दूसरे सेशन में, ठीक है। तो जो पहला क्वेश्चन है गौर करना, ठीक है। तो इसे फटाफट से करेंगे, 40 क्वेश्चन को सर फटाफट करेंगे, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे आपका। तो फर्स्ट जो क्वेश्चन है बेटा आपका, किस रचनाकार को महापंडित की उपाधि से विभूषित किया गया था? तो इसका जो आंसर होगा वो होगा सर राहुल सात्विक, राहुल सात्विक, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। राहुल सांकृत्यायन का आपका जो ऑप्शन सही होगा, यानी कि इस रचनाकार को क्या महापंडित की उपाधि से विभूषित किया, तो ऑप्शन नंबर इसका सही डी होगा, ठीक है। नेक्स्ट उनकी बात करूँ यहाँ पर, जो दूसरा है यहाँ पर, द्विवेदी युग का समय क्या है भाई? द्विवेदी युग का जो समय है सर 1900 से लेके 1920 है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट होगा। गौर करना, द्विवेदी युग का समय क्या है? 1900 से लेके 1920 का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट उनकी बात करें, जो थर्ड जो क्वेश्चन है सर, तीसरा क्वेश्चन सर, निम्न में से संतृप्त स्वर की पहचान करें, ठीक है। काफ़ी बार एग्जाम में ये आ चुका है। तो निम्न में से संतृप्त जो स्वर है उसकी पहचान करनी है, तो इसमें से कौन सा है? तो इसका जो आंसर होगा बेटा वो आपका ऑप्शन नंबर आपका डी होगा। डी इसका राइट आंसर होगा, ठीक है, डी इसका राइट आंसर हुआ। नेक्स्ट उनकी बात करूँ यहाँ पे फोर्थ जो क्वेश्चन है, संसद में प्रयोग की जाने वाली, गौर करना, संसद में प्रयोग की जाने वाली भाषा किस आर्टिकल में आती है, किस अनुच्छेद में आती है? तो अनुच्छेद से भी आपके हिंदी में क्वेश्चन आता है। और एक बात है सर, ये 8वीं अनुसूची एक बार अच्छे से पढ़ के जाना बेटा, 8वीं अनुसूची अच्छे से पढ़ के वहाँ से सर आपके जो 4 भाषा के अमेंडमेंट में जुड़ी थी वो याद भी कर लेना, ठीक है। तो यहाँ से क्वेश्चन बनने के चांसेस है। तो संसद में प्रयोग की जाने वाली भाषा किस अनुच्छेद से संबंधित है? तो ये आपका है आप आर्टिकल 120, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर होने वाला है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट उनकी बात करूँ यहाँ पर, जो 5 क्वेश्चन है सर, कुमाऊं, ठीक है, जो कुमाऊं में कौन सा प्रत्यय, कुमाऊं शब्द में कौन सा प्रत्यय ढूंढना है आपको? तो ये आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पर, ठीक है, बी है। बी इसका राइट आंसर हुआ, तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हुआ, ठीक है। तो नोट करते चलना। नेक्स्ट उनकी बात करूँ सिक्स्थ, छठा जो क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है, कह रहा है कि तुम्हारे लिए, ठीक है, ये उपन्यास किसकी रचना है की, ठीक है। तो तुम्हारे लिए ये उपन्यास किसकी रचना है? तो तुम्हारे लिए किसकी रचना है भाई? तो ये आपकी किसकी है? हिमांशु जोशी, ठीक है। ऑप्शन नंबर इसका राइट ए हुआ भाई, हिमांशु जोशी की रचना है। नेक्स्ट उनकी बात करूँ यहाँ पर, सेवंथ आगे, सेवंथ क्वेश्चन सर आपका थाती शब्द का प्राचीन शब्द बनाता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। थाती शब्द का प्राचीन शब्द है, जो कि इसका जो आंसर होने वाला है सर ऑप्शन नंबर यानी धरोवर, ठीक है, धरोवर इसका राइट आंसर हुआ भाई। नेक्स्ट उनकी बात करूँ, एट्थ की बात करें सर, एट्थ की बात करेंगे सर, कृदंत प्रत्यय किन शब्दों से जुड़ता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कृदंत जो प्रत्यय है सर किसके साथ जुड़ता है? वो जुड़ता है क्रिया के साथ, है मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्रिया के साथ जुड़ता है, ठीक है। बाकी तद्वितीय होता है, तद्वितीय में सर आपका एक तो संज्ञा जुड़ती है, ठीक है, सर्वनाम जुड़ता है और आपका विशेषण जुड़ता है, ठीक है। तो ये आपने नोट करना भाई, ठीक है भाई। तो ये विशेषण जुड़ता है। तो 8वें का सर आंसर क्या हुआ? बी। नेक्स्ट उनकी बात करूँ यहाँ पर, अलंकार से आपका क्वेश्चन आता है, मोम सा मन धुल चुका है, अब दीप सा मन जल चुका है भाई, ठीक है। तो ये आपकी पंक्तियां हैं, इनमें से आपका अलंकार बताना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मोम सा मन धुल चुका है, अब दीप सा मन जल चुका है, वाक्य में अलंकार कौन सा है? तो ये अलंकार आपका सर कौन सा? उपमानी, ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर हुआ है। नेक्स्ट उनकी बात करूँ यहाँ पर सर, यहाँ पे नेक्स्ट वन है जो 10वां क्वेश्चन है, दो वर्णों के मेल से होने वाले विकार को कहते हैं? विकार सर परिवर्तन, दो वर्ण के मेल से होने वाले विकार को क्या कहते हैं? तो सर ये आसान है, यानी डी ऑप्शन नंबर संधि कहते हैं भाई। नेक्स्ट उनकी बात करूँ यहाँ पर, 11th जो क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा तद्भव है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तद्भव तत्सम भी आते हैं। निम्न में से कौन सा भाई क्या है? तद्भव है, ठीक है। तो ये आपने करना है। तो इसका जो आंसर है सर ऑप्शन नंबर डी, मीत, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट उनकी बात सर 12 जो क्वेश्चन है, ठीक है। अब गौर करना, ये स्पेलिंग करेक्शन है, तो व्यवहारिक सर ये गौर करना, यहाँ पर अंडरलाइन होगा आपके एग्जाम में, व्यवहारिक रूप से आपकी बात ठीक हो सकती है, आपके वाक्य इसमें सर आपने व्यवहारिक में क्या है कि आपको करेक्शन करना है, ठीक है। स्पेलिंग यहाँ पे यानी कि आपका शुद्ध वर्तनी से क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो सर आपका दूसरा होगा, ठीक है, व्यवहारिक भाई, ठीक है। ये आपका ऑप्शन नंबर बी हुआ। नेक्स्ट उनकी बात करूँ यहाँ पर 13 जो क्वेश्चन है, निम्न में से पुल्लिंग शब्द, ठीक है, ये भी सर आपका क्वेश्चन आता है पुल्लिंग शब्द से। तो भाई कौन सा है पुल्लिंग शब्द? जड़ता, घटना, बुढ़ापा, ईर्ष्या, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर हुआ सर बुढ़ापा, ऑप्शन नंबर से इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट में आएंगे 14 जो क्वेश्चन है सर, हिंदी पत्रकारिता, गौर करना, हिंदी पत्रकारिता दिवस कब मनाया जाता है? ठीक है, यहाँ से आपके क्वेश्चन बनता है हिंदी पत्रकारिता दिवस कब मनाया जाता है, तो आपसे पूछा जाता है भाई बहुत बार, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर होगा हिंदी पत्रकारिता जो, ठीक है, तो ये सर आपका 30 मई, ऑप्शन नंबर क्या होगा सर आपका डी,
ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, डी होगा। नेक्स्ट उनकी बात करूँ 15, ठीक है। 15 सर आपका डायरी शब्द क्या, किस भाषा से है? डायरी शब्द है क्या पुर्तगाली है कि अंग्रेजी है? तो फ्रेंच, तो ये आपके पास बहुत बार ये क्वेश्चन आता है, ठीक है। तो यार ये आपको एक बार चेक कर लेंगे, तो ये क्या है सर, अंग्रेजी से, ठीक है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी है राइट आंसर हुआ। नेक्स्ट उनकी बात करूँ यहाँ पर 16, घुड़सवार में कौन सा समास है? गौर करना, घुड़सवार में कौन सा समास है? समास पूछे जाते हैं तो घुड़सवार में सर आपका तत्पुरुष समास है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हुआ। नेक्स्ट 17 की बात करें सर, करुणा का विलोम क्या? मोस्ट इंपोर्टेंट, करुणा का विलोम करना है, विलोम शब्द बताना है। अब सर यहाँ पे देखो एक चीज़ है, निर्दय से भी मतलब है, यहाँ पे कठोर चलता है, तो यहाँ पे जो इसका बेस्ट सुटेबल आंसर है वो सर निष्ठुर है, निष्ठुर, ठीक है। करुणा का जो एक्चुअल जो विलोम शब्द है वो निष्ठुर है भाई, ठीक है। और कोमल तो इसका सर क्या हुआ, बिल्कुल सर फ्राइज हुआ, ठीक है भाई। तो ऑप्शन नंबर बी होगा। नेक्स्ट उनकी बात करें यहाँ पर जो आपका 18 है, प जो शब्द की ध्वनि है, प अक्षर की, सॉरी प अक्षर की ध्वनि है सर, उसका उच्चारण का स्थान कौन सा है? तो प सर आपका ओष्ठ से, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हुआ। नेक्स्ट में आएंगे सर अब 19, प्रत्युत्तर की संधि बतानी भाई, मोस्ट इंपोर्टेंट, प्रत्युत्तर की जो संधि है वो क्या है? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सर क्या होगा, बी, प्रतिधन उत्तर होगा, मोस्ट इंपोर्टेंट है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा भाई। नेक्स्ट उनकी बात करें यहाँ पर 20 सर अंगूठा चूमना, ठीक है। ये मुहावरा है, अंगूठा चूमने का अर्थ बताना है आपने। अंगूठा चूमने का जो अर्थ होता है वो क्या है, मुहावरा है, तो इसका मतलब सर खुशामंद कर रहे हैं, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हुआ, मोस्ट इंपोर्टेंट है। नेक्स्ट उनकी बात करूँ 21, ईश्वर का आकार, ईश्वर का कोई आकार नहीं होता, ठीक है भाई। ये आपके पास वाक्य है, तो इसका एक वाक्य में बताना है, एक शब्द में बताना है। गौर करना, ईश्वर का कोई आकार नहीं होता, उसे कहते हैं, उसे क्या कहते हैं सर आपका, ठीक है, निराकार, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो भाई। नेक्स्ट उनकी बात करूँ यहाँ पर 22, मोस्ट इंपोर्टेंट है नागरी लिपि। गौर करना, नागरी लिपि परिषद का मुख्यालय कहाँ है भाई, ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट है। नागरी लिपि का जो मुख्यालय है वो सर दिल्ली में, दिल्ली, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट उनकी बात करूँ सर यहाँ पर 23 में आएंगे हम, ठीक है। 23 इंपॉर्टेंट, स्वर संधि के कितने भेद होते हैं भाई? स्वर संधि के कितने भेद होते हैं आपसे पूछा गया एग्जाम में, ठीक है। तो ये होता है सर आपका 5, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हुआ। नेक्स्ट उनकी बात करूँ सर यहाँ पर, ठीक है 24 में सर तुम लोग। गौर करना, तुम लोग में सर सर्वनाम का कौन सा प्रकार है? गौर करना, तुम लोग में सर्वनाम का कौन सा प्रकार है भाई, ठीक है। तो सर्वनाम का प्रकार पूछ रखा, तो ऑप्शन नंबर ए पुरुषवाचक है भाई, मोस्ट इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, ऑप्शन नंबर ए हुआ। नेक्स्ट उनकी बात करें यहाँ पर, ठीक है 25 जो 25वां क्वेश्चन, काव्य की शोभा बढ़ाने वाला सर शब्द क्या कहते हैं? सभी को पता है, आसान है, इजी है, अलंकार कहते हैं, तो ऑप्शन नंबर डी हुआ। नेक्स्ट उनकी बात करूँ यहाँ पर, ठीक है 26, अतीत के चलचित्र, ठीक है, अतीत के चलचित्र रचना किसकी है? मोस्ट इंपोर्टेंट, यहाँ पे आपको सर बुकों के राइटरों के नाम याद रखने हैं। अतीत के चलचित्र किसकी है भाई? तो ये है आपकी महादेवी वर्मा की, तो ऑप्शन नंबर बी पे से होगा सर सही आंसर मिलेगा, नहीं ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हुआ। नेक्स्ट उनकी बात हो 27 भारत में हिंदी किस प्रकार की भाषा है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है, गौर करना इंपॉर्टेंट है भाई, ठीक है। तो राष्ट्रीय भाषा, काव्य भाषा, इसके सर आपका आंसर होने वाला है राज्य भाषा, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हुआ। नेक्स्ट उनकी बात करूँ सर यहाँ पर, तो 28 में आएंगे सर। 28 सर इंपॉर्टेंट है, विश्व हिंदी सम्मेलन का तीसरा सम्मेलन किस देश में हुआ था? विश्व हिंदी सम्मेलन का तीसरा सम्मेलन किस देश में हुआ था? तो ये हुआ था अपने भारत में, ऑप्शन नंबर ए भाई। नेक्स्ट वन में आएंगे सर 29 में आएंगे, ठीक है। तो 29 सर आपका जो कम बोलता है उसे, उसके लिए एक शब्द बताना है, जो कम बोलता है भाई, ठीक है। तो उसके लिए जो बोलते हैं सर वो मितभाषी बोलते हैं, मितभाषी नहीं, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर आपका बी भाई, ठीक है। नेक्स्ट वन की बात करूँ 30 की बात करूँ सर, 30 जो हजारी प्रसाद द्विवेदी ने किस वर्ष साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त किया था? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने किस वर्ष साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त किया था? तो ये किया था सर आपका 1973 में भाई, तो इसका डी ऑप्शन राइट होगा। नेक्स्ट वन की बात करूँ सर 31, ठीक है 31 सर आपका श है, वो उसका ध्वनि स्थान क्या है भाई, ठीक है, श ध्वनि का उच्चारण क्या है भाई? तो ये सर इसका आंसर होगा तालु, बी ऑप्शन राइट होगा भाई, तो बी ऑप्शन राइट हुआ। नेक्स्ट वन की बात करूँ 32 में आएंगे सर। 32 से आपसे उपसर्ग से भी क्वेश्चन पूछा गया, चिरायु, ठीक है, चिरायु शब्द में उपसर्ग बताना भाई, चिरायु शब्द में उपसर्ग क्या होगा? तो सर ये होगा आपका चीर होगा भाई, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी होगा। और गौर करना, थोड़ा सा टाइपिंग यहाँ पे भाई हलंत भी लगा देना, ठीक है, फर्क पड़ता है हिंदी में चीज़ों के। 33 में आएंगे सर, बोली शब्द में प्रत्यय बताना, बोली जो शब्द से प्रत्यय बताना है, प्रत्यय, ठीक है। तो बोली शब्द जो प्रत्यय सर वो आपका ई है भाई, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हुआ। नेक्स्ट उनकी बात करूँ सर यहाँ पर 34, मोहन जाता है, तो एक आपके पास वाक्य है मोहन जाता है, तो ये किस प्रकार का वाक्य आपसे पूछा गया? तो सर ये आपका सिंपल है, ठीक है, नहीं सरल वाक्य है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है भाई। नेक्स्ट उनकी बात करूँ सर 35 में आएंगे, ठीक है 35 इंपॉर्टेंट, संस्कृत में उपसर्गों की संख्या बतानी है, संस्कृत में उपसर्गों की संख्या कितनी होती है? तो सर ये 22 होती है, 22, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हुआ। नेक्स्ट उनकी बात करें यहाँ पे 36,
मुझसे यह काम नहीं हो सकता भाई, ठीक है, नहीं होता, सॉरी, मुझसे यह काम नहीं होता, इस वाक्य, इसमें वाच्य बताना है, वाच्य, ठीक है। तो काम नहीं हो सकता, सो इसमें तो काम हो गया तो नहीं आ रखा, तो सर इसमें क्या करना, भाववाचक है। इसका आंसर जो होगा भाई वो होगा भाववाचक, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर इसका कौन सा हुआ, भाववाचक, यहाँ पर क्या होगा आपका ऑप्शन नंबर बी हुआ। नेक्स्ट वन की बात करूँ यहाँ पर 37, ठीक है। 37 का जो कहानी है सर यहाँ पे लिखा एक, जहाँ एक शब्द के साथ, ठीक है, एक से अधिक अर्थ जुड़े हुआ कौन सा अलंकार होता है भाई, ठीक है। तो जहाँ एक से अधिक, तो कौन सा अलंकार होता है यहाँ पे चेक करना है, ठीक है। तो आपको पता है कि सर कौन सा अलंकार, ठीक है, तो ये होगा श्लेष। ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या होगा भाई, सी होगा, श्लेष अलंकार भाई, ठीक है। नेक्स्ट वन की बात करूँ यहाँ पर, अलंकार से भी क्वेश्चन आता है, इंपॉर्टेंट कर लेना। 38 जो क्वेश्चन है, मनु भंडारी को व्यास सम्मान किस वर्ष मिला भाई, ठीक है। कब सम्मानित किया, व्यास सम्मान से, मनु भंडारी को व्यास सम्मान से, तो सर 2008 में, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हुआ। नेक्स्ट उनकी बात करें सर 39 पे आएंगे, अविकारी शब्द कितने प्रकार के होते हैं, अविकारी शब्द कितने प्रकार के होते हैं भाई, आपसे पूछा गया है। तो सर ये आपका 4, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट उनके पास लास्ट जो क्वेश्चन है, ठीक है, तो 40 जो क्वेश्चन है सर इंपॉर्टेंट है, मुक्त छंद का प्रवर्तक किस कवि को कहते हैं, प्रवर्तक किस कवि को कहते हैं, मोस्ट इंपोर्टेंट, मुक्त छंद का प्रवर्तक किस कवि को कहा जाता है, ठीक है। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा सर आपका ऑप्शन नंबर ए, सूर्यकांत त्रिपाठी भाई, ठीक है। तो 40 क्वेश्चन हमने रिवीजन कर दिया क्विक अप्रोच में। तो 40 में से सर आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने आपको डिजाइन किया ताकि आपके एग्जाम में, क्योंकि हमारी जो कोशिश है सर आपको लास्ट टाइम पे एग्जाम में 1-2 नंबर सर कहीं से मिल जाए बस, ठीक है। हमारे इस बात की जंग है कि 1-2 नंबर आपके कहीं ना कहीं से आपके बिल्कुल ऐड हो जाए, ताकि आप सर मेरिट में क्या नाम ला जाओ और आप सिलेक्शन ले लो भाई, ठीक है। तो ये जंग है सर, आपने क्या करना है, तो बेस्ट ऑफ लक भाई ये हिंदी के लिए, ठीक है। बेस्ट ऑफ लक एस्पिरेंट, आपको टेंशन लेनी, बिल्कुल काम करना है अच्छे से, बेस्ट ऑफ लक, ठीक है। तो आप सर सभी से कमेंट बॉक्स में थम्स अप कर लेंगे, ठीक है। तो यह विक्टोरी का साइन बना लेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन, तब तक के लिए जय, ऑल द बेस्ट।